नमस्कार दोस्तों, गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और हमने देखा उठापटक बाजार में और थोड़ी बहुत स्थिरता। इस हफ्ते जब हम कल कामकाज पर लौटे तो एक अच्छी शुरुआत और बाजार बंद होते होते एक बेहतरीन बढ़त के साथ बाजार ने बंद दिया। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, ये हफ्ता छोटा हफ्ता है। सोमवार को हमने होली की छुट्टी मनाई थी और शुक्रवार को भी छुट्टी है। इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे है, इसलिए बाजार बंद होगा। थोड़ी बहुत उठापटक और वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ सकती है। कल अच्छा बंद हुआ और आज जब हमने शुरुआत की कारोबार की तो थोड़े बहुत नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। करीबन 400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स पर और करीबन 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर हम देख रहे हैं। विदेशी संकेतों को लेकर के भी थोड़ी बहुत परिस्थिति असमंजस थी। अमेरिका में कुछ डिफॉल्ट को लेकर के चिंताएं बढ़ी थी। उसके साथ साथ स्विस कैनाल में जो बड़ा सा समुद्री जहाज अटका हुआ था पिछले हफ्ते 10 दिन से, उसको निकाला गया। तो जो समुद्री यातायात है उसको लेकर के अब थोड़ी बहुत चिंता कम हुई है। लेकिन इसका असर शायद थोड़ा बहुत रहेगा बाजार में। छोटी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार में बहुत बड़ी चिंता का कारण होगा इन दो पहलू को लेकर के। कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में ये महामारी जो चाइना से पैदा हुई और पूरे विश्व भर में फैल गई, उसको लेकर के चिंताएं फिर से बढ़ी है। खास करके कुछ राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली में और बाकी अन्य राज्यों में कुछ चिंताएं बढ़ी हैं। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि शायद लॉकडाउन की परिस्थिति हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं, अगर परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आई और जो नए मरीज की संख्या बढ़ रही है वो कम नहीं हुई। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन जो होगा वो कुछ शर्तों के साथ होगा, पहले जैसी परिस्थिति नहीं होगी। और अच्छी बात यह है कि कल यानी कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष के उम्र के नागरिक और 45 वर्ष के ऊपर के जो उम्र के नागरिक हैं उनको वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरी पहले तो नम्र विनती है उन सभी नागरिकों से जो 45 और उसके ऊपर के उम्र के हैं कि जा करके नाम अपना दर्ज करे, वैक्सीनेशन ले ले, टीका ले ले, ताकि इस महामारी से जल्द हम उभर सकें। जहां तक रहा बाजार का सवाल, तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि चौथी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अप्रैल के पहले हफ्ते में या 10 दिन में, यानी कि 7 या 10 दिन में आप नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। और उस तर्क के आधार पर नतीजों को ध्यान में रखते हुए और कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जो इस चौथी तिमाही के नतीजे और आने वाले समय के जो नतीजे हैं वो बेहतर आने के आधार पर कहाँ पर बढ़त हो सकती। तो एक विकल्प हमने ढूंढा है। ये एक दिग्गज शेयर है आईटी क्षेत्र से, और जैसे हमने पिछले 2 तिमाही नतीजे से देखा है, खास करके तीसरी तिमाही में जो सुधार हुआ आईटी क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि आईटी क्षेत्र आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको मौके ढूंढने चाहिए खराब बाजार में मजबूत शेयरों में निवेश करने के लिए। और उसी तर्क के आधार पर हमने एक मजबूत कंपनी जो कि काफी सालों से लिस्टेड है और काफी प्रचलित है और हर एक बड़े फंड मैनेजर के म्यूचुअल फंड में इसका समावेश किया गया है, वो है टीसीएस। मेरे ख्याल से मौजूदा दाम टीसीएस का करीबन 3100-3200 के आसपास है। ये कंपनी एक बहुत ही सक्षम कंपनी है। 3160-70 के आसपास कामकाज कर रहा है टीसीएस का शेयर जब फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और हमें पूरी उम्मीद है कि न तो सिर्फ चौथी तिमाही के नतीजे के आधार पर, लेकिन आने वाले जो वित्तीय वर्ष के नतीजे होंगे वो भी बेहतर होंगे। लक्ष्य जो हमने तय किया है या फिर निर्धारित किया है मध्यम से लंबी अवधि के लिए, वह है करीबन 3700 तक का। और अगर आने वाले समय के नतीजे बेहतर आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टीसीएस का शेयर
इस लक्ष्य के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। और उसके साथ साथ फार्मा क्षेत्र एक दूसरा है, निजी क्षेत्र की बैंक एक तीसरा क्षेत्र है। डायग्नोसिस सेंटर की तो मैं कई बार आप ही के साथ इसी टिकर चैनल के माध्यम के द्वारा मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी डायग्नोसिस यानी कि डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस वगैरह जो भी कंपनियां हैं डायग्नोसिस की, वहां पर आपको थायरोकेयर वगैरह जो भी कंपनियां हैं वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंपनियां भी फार्मा क्षेत्र के साथ साथ आपको एक बेहतर रुझान लेकर के आएगी। रुपया डॉलर मेरे ख्याल से एक दायरे में है और वो दायरा आने वाले समय में बना रहेगा 72.50 और 73.50, यानी कि ₹1 का जो एक दायरा है उसके भीतर रुपया काम करता रहेगा डॉलर के सामने। कच्चा तेल, जबकि ये स्विस कैनाल में अब यातायात समुद्री जहाज की फिर से शुरू हो गई, तो थोड़ा बहुत उबाल देखा था हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि जो आवागमन होता है समुद्री जहाजों का, जिसे हम ऑयल टैंकर्स कहते हैं, उस पर कुछ बाधाएं थी क्योंकि वो बड़ा सा जहाज अटक गया था स्विस कैनाल में। लेकिन अब धीरे धीरे करके यातायात वहां पर शुरू होगी, तो शायद कच्चा तेल इसी दायरे में रहेगा, 65 के आसपास, $65 प्रति बैरल ब्रेंट, $60 प्रति बैरल नाइमेक्स, यही दायरा बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि ब्याज दरें भी मेरे ख्याल से स्थिर रहेगी और वहां उस को लेकर के मुझे कोई बड़ी चिंता नहीं है। कल हमने देखा था विदेशी संस्थागत निवेशक और स्थानीय संस्थागत निवेशक ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की थी। ये हर एक गिरावट पर आपको खरीदारी आती हुई नजर आएगी। और जो मैंने पिछले हफ्ते निचले स्तर बताए थे, या पिछले 15 दिन पहले जब हमने बात की थी, जो निचले स्तर बताए थे, वहां पर जाकर के बाजार फिर से एक नीचे का स्तर बनाता है और फिर उभरता है। तो उसी स्तर के आधार पर मुझे लग रहा है कि, और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हर एक गिरावट पे खरीदारी करें। और ये जब सब क्षेत्र की जो मैंने बात की है आप लोगों से दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान में रहे और घबराहट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन अगर होता भी है कुछ शर्तों के साथ, तो परिस्थिति अब बहुत अलग है। 1 साल पहले ये बीमारी नहीं थी, इसके बारे में हमें जानकारी कम थी और लोग डर ज्यादा रहे थे। अब परिस्थिति यह है 1 साल के बाद कि लोगों को जानकारी ज्यादा हो गई इस बीमारी को लेकर के, लोग समझदार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे पास वैक्सीन है, और जैसे जैसे ये मुहिम जो सरकार चला रही है टीका देने की, वैक्सीनेशन देने की लोगों को, नागरिकों को, वो जैसे जैसे गति पकड़ते जाएगी, मेरे ख्याल से वैसे वैसे स्थिति पर हम नियंत्रण पाते जाएंगे। लेकिन मेरी दरखास्त है, जो मैं हर बार कहता हूँ, कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें हमारा जो कर्म है वो निभाना चाहिए। मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ न करें, भीड़ भाड़ इलाके वाले में न जाएं, और स्वच्छता का पालन करें। मेरे ख्याल से ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हम समझदार हैं, हमें ये सब चीजें समझनी चाहिए। और अगर हम ये सब चीजों का पालन करते हैं तो बहुत ही जल्द हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ के दायरे बने, ये जैसे मैंने जिक्र किया था पहले, छोटा हफ्ता है, तो शायद कल गुरुवार है, कल आखिरी दिन होगा, फिर हम लौटेंगे अगले हफ्ते सोमवार को कारोबार के लिए। लेकिन ये जो उठापटक है वो शायद थोड़ी बहुत हावी हो सकती है बाजार पर, लेकिन उससे कोई चिंता करने की बात नहीं, खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहें आप सब, और जिम्मेदार नागरिक का जो कर्म है वो निभाएं। और जो मैंने विकल्प दिया है TCS, उस पर गौर करें। मध्यम से लंबी अवधि के लक्ष्य 3700 का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।